कैसे हो बच्चा पार्टी लोग। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे वर्कशीट 3 उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालने के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था, स्क्वायर रूट निकाला था। कौन सा मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। इसमें हम दूसरा मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें देखा हमारा स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो उसके सिंबल की भी बात करेंगे। ये हमारा क्या होता है? स्क्वायर रूट का सिंबल। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बात कर लेते हैं। तो हमारा तरीका स्क्वायर रूट 64 कौन से मेथड से निकालना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ये आपने निकाला होगा पहले, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 64 का क्या होगा हमारा? 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा हमारा? 32। फिर 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 1। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 64 का। देखो, स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट हम लगा कर रखेंगे। हमने क्या निकाला? 64 का फैक्टर निकाल लिया। तो 64 लिखा था, 64 की जगह पे हम उसका फैक्टर लिख लेंगे। देखा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 2 हमारा 6 टाइम्स आया, तो हमने लिख दिया 2 6 टाइम्स। हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट किसका? 64 का। तो हमने क्या कर दिया, पहले प्राइम फैक्टर निकाला, ठीक है। अब उसका पेयर बनाएंगे। क्या निकालेंगे? पेयर। तो जो भी हमारा प्राइम फैक्टर निकला है उसका पेयर बनाएंगे। और पेयर किसका बनेगा? सेम नंबर का बनेगा। जैसे 2 है, इसके बगल में 2 है, इसका हम बनाते हैं पेयर। सेम यहाँ पर 2 है, इसके बगल में भी 2 है, तो इसका पेयर बन गया। यहाँ पे 2 है, इसके बगल में 2 है, तो ये पेयर बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करा? पेयर बनाया। जब भी पेयर बन जाएगा, जो भी पेयर बनाएगा वो क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या तरीका? स्क्वायर रूट। हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है। ठीक है, तो जो भी पेयर बना रहा है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर दो का पेयर बन रहा है तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये भी पेयर बना रहा है तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट पेयर मतलब 2 पेयर बना रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जब भी बाहर आएगा, ये 2 दे रखा है ना, तो सिंगल की फॉर्म में प्रेजेंट आता है। मतलब ये दे रखा है हमारा पेयर की फॉर्म में, लेकिन जब हम बाहर निकालेंगे तो वो अकेला आएगा। अंदर है डबल लेकिन बाहर आएगा अकेला। सेम ऐसे यहाँ पर डबल है लेकिन बाहर आएगा अकेला। ये डबल है और बाहर आएगा अकेला। ठीक है, जैसे हमारा अब देखो क्या यहाँ पर सब पेयर बना रहा है। ठीक है, जैसे सब पेयर बनाएगा तो सारे बाहर आ जाएंगे, तो हमारे क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये किसका आ जाएगा हमारा? इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या है हमारा? स्क्वायर रूट 64 का हमारा 8 आ गया। ठीक है, ये तो हमारा इजी क्वेश्चन होगा। थोड़ा हार्ड में चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट देखो, क्या हमने क्या निकाल लिया? स्क्वायर रूट निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ठीक है, ये तो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट। कभी एक बार क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि अरे भैया ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, कोई भी बड़ा सा नंबर दे रखा होगा, इसका क्या निकालो? स्क्वायर रूट निकालो। लेकिन कभी बार घुमा फिरा के दे देता है कि अभी बता देंगे हम, जैसे जैसे वीडियो कवर होगी वैसे वैसे सारे टॉपिक कवर करेंगे जो कि वर्कशीट 3 में यूज होने वाले। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में अगर जिसने पूरा देख लिया, ठीक है, तो वर्कशीट तो चुटकी में हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन रखा है 1156, इसका हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1156 ले लिया, किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, इतना आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9, ये आ गया हमारा। फिर किससे जाएगा? चेक करो, 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब ध्यान दो, हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहा? इसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो खुद के टेबल से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा कह लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहले प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, तो साइड में बताऊँ यहाँ पर। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो खुद की टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे एग्जाम्पल में हमारा 2 हो गया, 2 किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होगा। या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से ही डिवाइड होगा। 2 खुद से ही डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने क्या कह दिया? 2 को प्राइम नंबर कह दिया। वैसे ही सेम हमारा 3 हो गया। 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और साथ में खुद से भी डिवाइड हो रहा है। अगर देखो ध्यान से 4, क्या 4 प्राइम नंबर है? अब ध्यान दोगे तो किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से तो डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने क्या देखा? या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। 2 के अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो उसको डिवाइड कर दे। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। ऐसे लिख देता हूँ मैं, ओनली 2 फैक्टर। फैक्टर को ऐसे समझो जो डिवाइड कर देता है।
ठीक है। अब 4 को कौन डिवाइड करेगा, 4 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है। ये हमने क्या पढ़ा कि उसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, लेकिन यहाँ 3 फैक्टर आ गए। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे 2 के कितने फैक्टर है, 1 से डिवाइड हो रहा है और वो खुद से भी डिवाइड हो रहा है, बस 2 फैक्टर है ना, 2 से अलावा कोई फैक्टर नहीं है ना। इसको हमने क्या दे दिया, इसको क्या कह दिया हमने, प्राइम फैक्टर, इसलिए प्राइम नंबर कह दिया। ठीक है, जो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा हो और 1 से डिवाइड हो रहा हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब हमने यहाँ पर क्या कहा, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब जो हम डिवाइड करेंगे इसे, हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, वो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे हमेशा। किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो 2 से पूरा डिवाइड हुआ और किसी का यूज ही नहीं हुआ, इसलिए हमें पता नहीं चला कि क्या दे रखा है, प्राइम दे रखा है कि कोई और नंबर दे रखा है कि नहीं दे रखा। लेकिन यहाँ पता चल जाएगा, यहाँ हमारा क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, डिवाइड हो गया। अब ध्यान देंगे सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेक कर लेते हैं, 2 के बाद 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 3 9 27, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से चेक कर लेते हैं, 5 में प्राइम नंबर है। 4 से क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम 4 से चेक नहीं करेंगे। तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 4 से तो चेक ही नहीं करना था, तो डिवाइड होगा ही क्या। फिर हम 5 से चेक करेंगे, 5 से भी नहीं हो रहा। 7 से चेक करेंगे, 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा। 13 के बाद किससे चेक करेंगे, 13 के बाद करेंगे डायरेक्ट 17 से चेक, उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर बचता ही नहीं है, डायरेक्ट 70 से करेंगे। अब 70 से देखो, 17 बन 17, 77 था 119, तो 70 से चला गया, कितने बार में, 70 टाइम्स में, समझ आ रहा। अब ये 17 किससे जाएगा, ये 17 से ही जाएगा, समझ गए। तो 1 हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट निकालने की बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट जब निकालने की बात करेंगे तो इसका सिंबल जरूर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया था। स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उसका सिंबल लगाएंगे। तो हमने क्या लगा दिया, सिंबल। स्क्वायर रूट का हमने बड़ा सा सिंबल लगा दिया। अब जो प्राइम फैक्टर है उसको लिख दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, सही है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, पेयर बनाने का। 2 बन रहा है, 2 के साथ पेयर, 17 बन रहा है, 17 के साथ पेयर, ठीक है। अब सारा पेयर बन गया, इसका मतलब क्या, ये सारे बाहर आ जाएंगे और हमारा स्क्वायर रूट भी निकल जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो ये 2 था, 2 बार थे, तो 2 एक बार आ गया। 17 2 बार थे, तो 17 आ गया एक बार, तो हमारा क्या आ गया, 17 2 जा 34, तो हमारा क्या आ गया, 1 1 5 6, हमारा किसका है, 34 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अगला कर लेते हैं आप। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो कि वर्कशीट में यूज हो रहा है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चन रहता हमारा 11025। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो बाय द विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि हमने बता दिया, क्योंकि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने बता दिया क्या होता है, डिवाइड कर लेते हैं इसको। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड चेक करेंगे, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अब 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 9 जा 3 3 जा 9। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर साइड में डिवाइड कर सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ दे रखा हमने, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, सही है, 2 बच गया। फिर हमने उतारा, एक डिजिट उतारा, अब देखो कितने बचा, 3 6 जा 18, कितना बच गया 2। फिर ये 2 हमने यहाँ उतार दिया, कितने बार बच गया, 3 7 जा 21, फिर से 1 बच गया, फिर से एक उतार दिया 5, तो कितने बार बच गया, 5 टाइम्स में, पूरा कट गया। पूरा कट गया मतलब ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स में, 3 6 7 5, सही है। सेम इसको चेक करेंगे फिर से, 3 से हो रहा है ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। जिसको दिक्कत हो रही हो तो ये करेंगे, इसको बीच में रखेंगे और साइड से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आ रहा होगा उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं, क्या 3 से जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा। अब क्या किससे चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, नहीं डायरेक्ट 5 से चेक करेंगे, क्या 5 से जा रहा है, 5 2 जा 10, फिर किससे जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, सही है। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 जा 7, ठीक है।
अब लिख लेते हैं इसका प्राइम फैक्टर। जैसे कि हमने शुरू में ही बात कर लिया, स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का सिंबल दिखा दो पहले। 11025 कितने बार में गया? अब देखो पेयर उतार लो, स्क्वायर रूट का सिंबल दिखा रहा है। 3 है हमारा 2 बार, 5 भी है हमारा 2 बार, 7 भी हमारा क्या है 2 बार। पेयर बना लेते हैं, ये पेयर बन गए, ये पेयर बन गए, ये पेयर बन गया। सबका पेयर बन गया मतलब सारे बाहर निकल आएंगे और हमारा स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। ठीक है, 3 2 बार है तो 1 बार 3 आया, 5 2 बार है तो 1 बार 5 आया, 7 2 बार है तो 1 बार 7 आया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 या 15, 15 और 7 कितना होते हैं? कितना होते हैं भाई? 15 का टेबल नहीं आता। 35 7 105 कितना आ जाएगा? 105। हमारा आंसर आ गया 105। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब थोड़े दूसरा टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मैं यही बात समझा देता हूँ, फिर हम मिटा के दोबारा सॉल्व करेंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, अगर आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, अब पता करो कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। चलो परफेक्ट स्क्वायर भी छोड़ो, इसमें देखो कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि क्या डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखो समझ आ जाएगा मैं करूँगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले मैं इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले बता देता हूँ। इसका प्राइम फैक्टर निकालूंगा, तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कितने बार में जा रहा है? 160, फिर किससे जाएगा? 80, फिर जाएगा 40, फिर 20, फिर 10 2 5। ठीक है, इसका मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फैक्टर। कितने बार गया? 1 2 3 4 5 6, 2 है हमारा 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 5 है हमारा 1 बार। समझ में क्या दिखाइए? अब ध्यान दो, अगर इसे ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसका क्या निकालूं? स्क्वायर रूट निकालूं। स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाऊंगा। स्क्वायर रूट के लिए क्या जरूरी होता है? सबका पेयर बनना। तो यहाँ मैंने एक पेयर बना दिया, यहाँ एक पेयर बना दिया, यहाँ एक पेयर बना दिया। अगर ध्यान से देखोगे तो 5 बच गया। यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, इसको मैं दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ, अच्छे से दिखेगा। इस फॉर्म में दे रखा है, 2 पेयर बना दिया, 2 ने पेयर फिर से बना दिया, 2 ने बना दिया। अब 5 अकेला बच गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो सबका पेयर बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबका पेयर बनना चाहिए। यहाँ पर हमारा 5 अकेला बच गया। अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा नंबर बताओ। चलो सिर्फ मैं ऐसे ही बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पेयर बन जाएगा। पहला तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, मतलब स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकता हूँ। अभी बता रहा हूँ, समझ आ जाएगा। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या तो देखो ये था ना हमारा, यहाँ पर हमारा ये था, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या फिर डिवाइड कर देंगे 5 से। डिवाइड का मतलब अगर मैं 5 हटा दूँ, अब देखो पूरा पेयर बन रहा है ना। अगर 5 हटा दूँ मतलब डिवाइड कर दो 5 से, तब भी हमारे क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसमें ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर बताओ जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किससे मल्टीप्लाई, अभी तो देखा मल्टीप्लाई करें, अब किससे डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो डिवाइड कैसे कर देंगे? 5 से। दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि चेक करो परफेक्ट स्क्वायर। चेक तो करने को नहीं कहेगा, बोलेगा मल्टीप्लाई करके बताओ या फिर डिवाइड करके बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जब मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो जो उसके बगल में पेयर नहीं बना रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम डिवाइड में क्या करेंगे? जो पेयर नहीं बना रहा होगा उसको उठा के फेंक देंगे, मतलब हटा देंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमने 5 को हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है ये क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं, फिर समझाऊंगा अच्छे से तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिटाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में लिखा पड़ा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, ये जो नंबर दे रखा है मस्ट बी डिवाइडेड। दोबारा बता देता हूँ, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें इसको डिवाइड करें, इसी नंबर को इसमें डिवाइड करें
दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। जिससे क्या होगा, जैसे ही डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा? जैसे मैंने पीछे बताया अभी कि कोई हमारे पास नंबर दे रखा है, हमें क्या करना है, उसका फैक्टर निकालेंगे। पेयर नहीं बना रहा मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे हमने वर्कशीट 1 में पढ़ा था कि जो भी पेयर की फॉर्म में आ रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। सेम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर बताओ कि इसको जैसे ही डिवाइड करूं मैं, इस नंबर से जैसे ही डिवाइड करूं तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने बताया, अब उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऐसा होगा जो पेयर नहीं बना रहा होगा, तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे और लिख देंगे डिवाइड। जैसे मान लो 3 पेयर नहीं बना रहा तो लिख देंगे डिवाइडेड बाय 3। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, ऑल्सो फाइंड। फिर उसके बाद क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट। जो हमारा आंसर डिवाइड करने के बाद आएगा फिर उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर ढूंढेंगे किससे डिवाइड करना है हमें। फिर दूसरे स्टेप में करेंगे, जो नंबर मिल जाएगा डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, बस 2 स्टेप में हो जाएगा सॉल्व। तो पहले इसका लिख लेता हूँ 12800। ध्यान से देखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट नहीं चढ़ाएंगे। जो बाद में जब निकलेगा तब स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर की बात करें। तो इसका फैक्टर निकालेंगे, पहले पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। मैं साइड में निकाल लेता हूँ। 12800 टू से जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 6400। फिर 2 से जाएगा तो 3200। फिर से जाएगा 2 से 1600। फिर 2 से जाएगा 400। फिर से जाएगा 2 से, फिर हमारा आ जाएगा 200। फिर जाएगा 2 से तो 100। फिर 2 से 50। फिर 2 से 25। फिर 5 से 5। फिर 5 से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं क्या दे रखा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारा दे रखा है कर 128। सही क्या है, हम ध्यान से देख लेते हैं। 32 16 8 छूट गया क्या हमारा, यहाँ हमने एक नंबर छोड़ दिया है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 800। 800 के बाद 400। 400 के बाद 200। 200 के बाद 100। 100 को साइड में कर लेते हैं। फिर से 100 आया ना, इसको यहाँ पर ले लेते हैं। तो 100 को डिवाइड किया 2 से 50 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 25 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सॉरी 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 टाइम्स में 5 आ गया। अब लिख लेते हैं फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 आया हमारा 9 बार। 4 5 6 7 8 9। 5 आया हमारा 2 बार। सही है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसका फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाला, प्राइम फैक्टर निकाला। प्राइम फैक्टर क्यों कहा इसको, क्योंकि प्राइम नंबर दे रखा, जाहिर सी बात है। अब देखो 3 से डिवाइड, 3 से कह रहा हूँ 4 से क्यों डिवाइड नहीं किया, क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 4 से वैसे डिवाइड हो रहा था, ठीक है, 4 से इसलिए नहीं किया हमने। अब ध्यान दो, हमें क्या करना था, पेयर बनाना था। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। और 5 ये 2 अकेला बच गया, 2 किसके साथ पेयर नहीं बना। ये 5 देखो किसके साथ पेयर बना है, अब पेयर बना है। अब बच क्या गया, ये बच गया। जैसे मैंने बताया था, जो भी बच जाएगा, जो भी पेयर बनाने से बच जाएगा उसी को डिवाइड कर देंगे। तो हमें किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया, जो पूछा गया था, तो डिवाइडेड बाय 2। पहला स्टेप खत्म, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे बोला गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर विच ऑब्टेन्ड। अब देखो डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डिवाइड हमने करा नहीं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 1, ये देखो ये क्वेश्चन आंसर आ गया हमारा, यही हमारा आंसर है आधे क्वेश्चन का। आधे क्वेश्चन का आंसर यहां तक हो गया। ठीक है, अब आगे का कर लेते हैं। इसने बोला 2 से डिवाइड करने को, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6400 आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की। अब किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 6400 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट में फिर से हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो 6400 ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से स्टार्ट है 6400। जो भी हमने हटाया, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने हमने हटाया, इसको डिवाइड करा ना, जो बाकी का बचा हुआ है वो तो सेम ही रहेगा इसमें।
दोबारा बता दे रहा हूँ, दूसरी तरीके से सोच लो कि हमारे पास ये दे रखा है, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा क्या देखा है, यहाँ से प्राइम फैक्टर स्टार्ट है, 6400 का यहाँ से प्राइम फैक्टर स्टार्ट है, तो इसको इग्नोर करते हैं ऊपर वाले को। यहाँ से देखते हैं कितना फैक्टर दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का फैक्टर दे रखा है हमारे पास 8, 4 हो गया, 5 6 7 8, ठीक है। 5 दे रखा 2 बार, 1 2, समझ में आ रहा है। अब पेयर बना लेते हैं, 2 का पेयर बन गया, 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 5 का पेयर बन गया, सबका पेयर बन गया। पेयर क्यों बन गया, क्योंकि हमने जो भी पेयर नहीं बना था उसको डिवाइड कर दिया, हटा दिया, अब तो जाहिर सी बात है पेयर बनेगा। तो वही दे रखा था कि जो हमने निकाला नंबर, ये नंबर निकाला, अब इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ गया, 5 भी बाहर आ गया। ध्यान से देखो, ये इसका आ गया, 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 सही है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हमारे जाएगा 16, 16 5 जा 80, कितना आ गया हमारे पास 80। दोबारा पढ़ लेते हैं, उल्टा पढ़ लेते हैं, 10 10 को 8 करेंगे, हाँ 80 ही आएगा, सही है। तो हमारा क्या हो गया, ऐसे लिख लेते हैं 6400, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन में, और दोनों निकाल लिया हमने। ये तो हमने बात कर ली डिवाइड की। अब दूसरे स्टेप में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सेम ही क्वेश्चन को चेप दिया है, मतलब ध्यान से देखोगे तो वर्कशीट में भी सेम ऐसे दे रखा है कि सेम क्वेश्चन दे दिया है, बस एक वर्ड का फर्क है। अब वो वर्ड कौन सा हो सकता है, जो मैंने बताया था, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ डिवाइड दे रखा है, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी डिवाइड लिख दिया मैंने, तो यहाँ आएगा हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो किसमें फर्क होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई में फर्क होगा। यहाँ पर हमने पूछा, यहाँ पर पूछा गया था कि ऐसा नंबर बताओ कि डिवाइड करे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ पूछा गया ऐसा नंबर बताओ जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो 2 आंसर आ जाएगा हमारा, सही है। सोल्व कर लेते हैं इसको, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ऊपर ही सोल्व कर देता हूँ, इजी पड़ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर से हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसमें इस नंबर को डिवाइड करने पे, डिवाइड कह रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करने पे, तो इस नंबर में मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक हो गया, फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या कर लेंगे हम, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, पेयर देखेंगे किसका बन रहा है किसका नहीं बन रहा, ठीक है। 24300, थोड़ा ऊपर से करेंगे, इससे इजी पड़ जाएगा। हाँ चलो यहाँ से ऊपर कर लेते हैं, 24300 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10 00, कितना आएगा, 2 6 12, फिर 0 आ जाएगा, 2 5 2 7 14, 2 5 10। देखो यहाँ पर हमेशा गलती होती है बच्चों से, यहाँ को मैं अगर डिवाइड करूँ, 2 को डिवाइड करूँ, जो यहाँ कर रहा था मैंने अभी, 2 1 2 1 5 0 करें डिवाइड, 2 चला जाएगा 6 बार में 12, सही है, कट गया। हम क्या करते हैं, एक डिजिट उतारते हैं, डिवाइड हो रहा है, अब 2 1 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक क्या कर लेते हैं बच्चे, यहाँ से भी उतार लेते हैं, दूसरा नंबर भी उतार लेते हैं, दूसरा डिजिट उतार लेते हैं, डिजिट उतार देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन ध्यान से देखोगे, हम एक बार में एक ही डिजिट उतार सकते हैं, अगर दूसरा उतारेंगे तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक जीरो लगाया हमने तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7, 7 बार में चला जाएगा, 1 बच गया, फिर 5 बार में चला गया, तो हमारा कितना आ गया, 6075। ये किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 से डिवाइड होगा, 3 से कर लेते हैं, 3 2 6 0, 3 2 6, 3 5 15, फिर से 3 से कर लेते हैं, क्या 3 से डिवाइड होगा, ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 18, तो बच गया, 3 7 21, 3 5 15। अब देख लेते हैं, 3 से हो रहा है, 3 1 3, फिर से 3 से हो रहा है, 3 2 6, फिर से 3 2 6, 3 5 15, अब 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 से हो रहा है, 3 2 6, 3 5 15, अब 3 से नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 टाइम्स में, ठीक है। अब जो लिखा है हमारा प्राइम फैक्टर निकल गया, लिख लेते हैं, 2 है हमारा 2 बार, 2 बार, 3 है हमारा 1 2 3 4 5, 3 है हमारा 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5,
5 है हमारा 2 बार, सही है। अब ध्यान दो, इस पे मैंने स्क्वायर रूट क्यों नहीं चढ़ाया, क्योंकि यहाँ तक स्क्वायर रूट की बात ही नहीं हुई है। हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो वर्कशीट में जैसे दे रखा था परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे, तो हम उसका पेयर बना लेते हैं। सेम पेयर बना लेंगे, इसका पेयर यहाँ बनना है, इसका पेयर यहाँ बनना है, इसका पेयर यहाँ बनना है। 3 हमारा अकेला बच गया। अभी 3 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा, 5 के साथ थोड़ी ना पेयर बनाएगा, तो 5 बनाएगा 5 के साथ, सेम नंबर के साथ पेयर बनाते हैं ना। तो हमारा क्या बच गया इस बार बच गया हमारा 3। तो 3 को क्या करेंगे हम, उसमें क्या किया था हमने, डिवाइड किया था, तो मतलब हटाना था। अब हम क्या करें, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पेयर बन जाएगा ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा यहां तक का आंसर निकल गया। किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 3। आगे पता करते हैं, हमें क्या रहेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट निकालना है जब मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, मल्टीप्लाई 3 करने को कहा था, तो हमने लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 0 3 3 9 3 4 12 कर लेंगे 1 36, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। जैसा हमने कहा था पीछे हमने देखा था। अब इसका फैक्टर क्या होगा, अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये इसका एक स्टेप ऊपर ही है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा, देखो ध्यान से, 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये सेम ऐसा ही बन जाएगा। इसी का ही फैक्टर है, या कह लो कि जो हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाला था ना, सेम वही होगा। जैसे कि 2 है ना, 2 का पेयर बनाया, सेम 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर जो बचा था हमने पेयर बना दिया, तो सेम यही बनेगा। तो इसको मैं सेम लिख देता हूँ, जो ऊपर हमारा प्राइम फैक्टर निकला हुआ था सेम उतार देते हैं इस 3 को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, समझ में आ रहा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ करके देख लेते हैं, देखो सेम ही आएगा। तो इसका हम निकाल लेते हैं सेम, 72900। तो उसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 6 12, 2 4 18, 2 4 8 सॉरी 2 5 10 0। सही है, गलत कर दिया कुछ, सही कर रहे हैं। 18 2 2 5 3 से 3 7 3 2 6 3 2 6 3 5 15 3 7 21 3 5 15 3 2 6 3 5 15 5 से गया 5 से गया। सही है, कुछ गलत तो नहीं किया हमने। हाँ देखो फिर से हमने गलत किया, जो हम कह रहे थे कि जहाँ गलती होती है वहीं गलती हो गई। यहाँ देखो 3 6 18 हो गया, हमें एक डिजिट में चेक करना था। 3 2 से डिवाइड होगा नहीं तो दोनों को लेना पड़ेगा, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमने गलती बताई थी वही गलती हमसे होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे अच्छे से। कितने बार में 3 2 6 0 3 6 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 5 15 3 2 6 3 2 6 3 5 15 3 7 21 3 5 15 3 2 6 3 5 15 5 से गया 5 में। तो देखो क्या है, 1 2 2 आया हमारा 2 बार, क्या ठीक है, 2 बार पेयर भी बना लिया हम साथ के साथ। 3 आया हमारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, देखो 6 बार आया तो 3 बार पेयर बन गया। 5 आया हमारा 2 बार, तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको ही सेम उतार देंगे ना, तो सेम ही हमारा वो फैक्टर होगा। तो हमने सेम उतार दो या फिर यहाँ फैक्टर निकाल के चेक कर लो, दोनों बात बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, उतार के भी देख लिया और पेयर भी बना, मतलब कि सेम उतार दिया और साथ के साथ निकाल के भी चेक कर लिया कि हमारा ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब पेयर बना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 है। अब देखो स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अब क्या है, 2 बार है ना, एक बार आ जाएगा। 3 है 2 बार एक बार आ जाएगा, 3 है 2 बार एक बार आ जाएगा, 3 है 2 बार एक बार आ जाएगा, 5 भी 2 बार है तो एक बार आ जाएगा। तो सबका पेयर बनना तो सारा निकल जाएगा, तो स्क्वायर रूट खत्म हट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10, ये हमारा क्या हो जाएगा 10, तो 0 तो आएगा ही। 3 3 9 9 3 27, तो हमारा किसका 270 का 270 का स्क्वायर रूट है हमारा ये 72900। सही है, हमने ये भी निकाल लिया। अब कुछ 2-3 क्वेश्चन और स्क्वायर रूट से रिलेटेड है जो कि हमारे इसमें बात करेंगे, तो देख लेते हैं, उसको लिख लेता हूं मैं। तो ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हमने लिखा है। देखो क्या दे रखा है इसमें,
एक दे रखा है कि अ गार्डन प्लांटेड, एक गार्डन में इतने ट्री को प्लांट किया गया मतलब लगाया गया। अब दे रखा है इन इन रोज, रोज समझते हैं ना क्या होता है, जैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो आपकी लाइन खड़ी है, मतलब बच्चे खड़े हैं, मैं ऐसा हूँ, मेरे सामने ऐसे बच्चे खड़े हैं और इसके बगल में ऐसे बच्चे खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, ठीक है, तो एक ये होगी लाइन, मतलब तीन चार लाइन है, ऐसा लाइन जा रही है, ऐसा लाइन जा रही है, ऐसा लाइन जा रही है, जैसे प्रेयर में असेंबली में लाइन लगी रहती है ना। तो अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये हमारा रो की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या है, रो की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे देखोगे, ऐसे लाइन खड़ी है, ऐसे देखोगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, रो। तो हमें दे रखा है कि हर रो में, ये रो दे रखा है ना, हर रो में सच दैट द नंबर ऑफ रो, जो रो का नंबर है, जैसे कि मान लो 5 रो है, 6 रो है, 7 रो है, मतलब कि लाइन की ही बात हो रही है, कितनी लाइन है उसकी बात हो रही है, तो जितना रो है उतने ही उसमें प्लांट लगे हैं। जैसे कि मान लो 5 रो कह दिया कि 5 रो में मैंने प्लांट लगाया, मतलब एक सीधी लाइन, एक दूसरी सीधी लाइन, तीसरी सीधी लाइन, चौथी सीधी लाइन, पांचवी, ठीक है, ये हमारा कहलाता है रो। 5 रो है तो 5 ही प्लांट लगाऊंगा मैं एक रो में, ऐसे कहा गया है, समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ कि प्लांट को ऐसा लगाना है, इतने ट्री को ऐसा लगाना है कि रो, रो का जो नंबर है, याद रखा है कि द नंबर ऑफ रो वो इक्वल, रो का नंबर इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ प्लांट के। दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि हमने 5 की बात करी, मान लो कि मैंने 3 ही रो लगाया, 3 ही रो लगाया, तो हर रो में 3 ही प्लांट होंगे। अब ध्यान से देखोगे तो हमारा ये स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म करना है। अब स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, 7th क्लास में पढ़ा होगा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, चारों इक्वल है। अब कैसे इक्वल है, ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ये जैसे यहाँ पर सेम हमने देखा था, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, समझ आ रहा है? दोबारा क्वेश्चन कर देते हैं कि गार्डन है, गार्डन में प्लांट लगाना है, इतने ही प्लांट लगाना है, रो की फॉर्म में लगाना है, और रो कैसा होना चाहिए, जितना रो ऑफ नंबर है, जितना हम रो लगाएंगे उतना ही प्लांट लगाएंगे। मान लो मैंने 10 रो लगा दिए, 1 2 3 4 5 10 लगा दिए, ठीक है, 10 रो लगाया मैंने, तो 10 ही प्लांट लगाऊंगा एक एक रो में, तो ये क्या फॉर्म करता है हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर में हमेशा स्क्वायर रूट की ही बात करेंगे, अगर बोलेगा कि कितना, अब देखो ध्यान से, पहले समझा देता हूँ। तो हम जब स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर मैंने बनाया, ये बना दिया मैंने स्क्वायर, तो किसी को स्क्वायर का एरिया पता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला पता है, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड मल्टीप्लाई साइड, पता है ना। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर, क्या कह सकते हैं हम, साइड का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर मान लो ये साइड है, तो इसे पहले पढ़ लो, यहां तक समझ में आया ना। तो हमें ऐसे लगाना है, आगे क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ रो, रो का मतलब इसका पता करना है, जैसे कि मैंने लगाया था ना, अभी यहाँ पे प्लांट लगाया था, 1 2 3, ये रो की फॉर्म में लगाया था, बाकी सारे प्लांट था। मान लो हमें ये निकालना है, ये क्या कहलाता है, साइड ही तो कहलाता है, ध्यान से देखोगे तो ये साइड कहलाता है। तो हमें इस फॉर्म में, मेरा ये जो पूरा दे रखा है ना, इस फॉर्म में दे रखा है, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, दोबारा बता देता हूँ, ये इस फॉर्म में दे रखा है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या रखा है, ये दे रखा है और ये निकालना है, ये कब होता है, ध्यान से देखोगे तो इस फॉर्म में दे रखा है, ये 8 का स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, 8 का स्क्वायर है, और हमें निकालना है, ये हमारा 8 है, ठीक है, 8 नहीं है वैसे, 64 है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो 64 से हम 8 बना रहे हैं, 64 से 8 बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं ना। इतना भी ताम झाम की जरूरत नहीं है, जब भी बात करेगा स्क्वायर की, ऐसा समझ लो, शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, अगर ये समझ में नहीं आया तो शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। जब भी स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में बना पड़ा है, हमारा क्या बना पड़ा है, स्क्वायर में बना पड़ा है, और हमें क्या बोला है कि रो की बात करा, रो निकालो, रो मतलब ये साइड निकालो, मतलब एक साइड की बात कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, जो स्क्वायर रूट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोबारा बता दे रहा हूँ कि हमें बोला जितना रो है उतने प्लांट, जितना रो है उतने प्लांट, सेम बता, समझ में आया ना। तो स्क्वायर बना दिया इसने, स्क्वायर कैसे बना दिया, चारों साइड इक्वल कर दिया इसने, चारों साइड कैसे इक्वल कर दिया, जैसे मैंने बताया, 2 रो मैंने बनाया तो 2 ही प्लांट लगाऊंगा, एक एक 2 प्लांट हो गए, इसमें 2 प्लांट, ये हमने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर उसने बनाया, ठीक है। तो स्क्वायर की बात कर रहे हैं, हमें एक रो निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ रो, रो की बात करा है तो हम क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकाल दो 3 2 4 का, 3 2 4 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं,
कितना जाएगा हमारा 16 2 हमारा जाएगा 8 1, ये फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। अब पेयर बना लेते हैं। 1 2 2 है हमारा 2 बार, 1 2 3 4 3 है हमारा 4 बार, 3 हो गया हमारा 4 बार। अब स्क्वायर रूट लगा दे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब पेयर बनाएंगे, ये पेयर बना दे, ये पेयर बना दे, ये पेयर बना दे। जो भी पेयर बनता है बाहर आ जाता है। 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, ये भी 3 बाहर आ गया। ये 2 2 बार था, एक बार आया। 2 3 2 बार था, एक बार आया। 3 2 बार था, एक बार आया। और स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि डबल था तो सिंगल हो गया। सही है। अब इसको लिख देते हैं 3 से 9 9 2 18, तो हमारा क्या आ गया, ध्यान से देखोगे तो इतने हमारे पास प्लांट थे टोटल, टोटल इतने प्लांट थे। ठीक है। और हर रो में हमने कितने लगाए, 18 प्लांट लगाए। कितने लगाए, तो हमारा आ जाएगा 18 रो आंसर। समझ आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम यही रखा है। अगला क्वेश्चन में क्या रखा है, एक ऑफिसर है, एक ऑफिसर चाहता है, वर्ड मतलब चाहता है, क्या करना चाहता है, अरेंज करना चाहता है कैडेट को। मान लो कोई है, उसको अरेंज करना चाहता है। किस फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं, स्क्वायर। मैंने बताया था जब भी स्क्वायर आएगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर दे रखा है मतलब स्क्वायर बना दिया। और ध्यान से देखोगे तो क्या पता करना है, रो पता करना है। रो क्या होगा, इसी को तो रो कहते हैं। ऐसे लाइन बना पड़ा है तो रो कहेंगे। और रो को हमने क्या कहते हैं, साइड। या फिर कह लो स्क्वायर बनाया, रो बनाया, तो हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जैसे हमने ऊपर निकाला वैसे ही नीचे निकाल लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा ये बड़ा नंबर दे रखा है तो इसको हम ऊपर सोल्व कर लेते हैं। ये ऊपर वाला समझ में आ गया। अब इसको निकाल लेते हैं। इसका निकालना है 5 3 3 6 1। 2 से जा रहा है, 2 से तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 3 से जाएगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से जाएगा। 3 3 3 बना 3 3 7 21, फिर 3 7 21, 3 8 24, 3 7 21। ठीक है। 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर 2 बच गया। 3 9 27, 3 2 6, 3 9 27। सही है। 3 1 3, क्या 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 9 27, फिर हमारा 2 बच गया। 3 7 21, ये हमारा 3 से जाएगा नहीं। अब 3 से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 5 से नहीं जा रहा तो 7 से जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 8 56, 56 में यहाँ 3 बच जाएगा, 3 और 2। ठीक है। 7 4 28, 4 बच जाएगा, 7 से जा रहा है। ठीक है। कितना बच जाएगा, 7 8 56, 56 तो 3 बच गया। 3 4 28, 28 में कितना बच गया, 4 7 7 49, फिर 7 से जाएगा। 7 7 7 2 14, 7 7। अभी कैसे जाएगा, 7 तो जाएगा नहीं, ये जाएगा हमारा 11 से। 11 से जा रहा है 11 बार में, फिर ये बचेगा 11। सेम मैंने बताया था, स्क्वायर की बात कर रहे हैं और रो की बात कर रहे हैं। स्क्वायर दे रखा है, हमें रो निकालना है। स्क्वायर दे रखा है, रो निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो हमारा 5 5 3 5 3 3 6 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 आ गया 2 बार, 7 आ गया 2 बार, 11 भी आ गया हमारा 2 बार। पेयर बनाएंगे वो बाहर आ जाएगा। 3 बाहर आ गया, 7 भी बाहर आ गया, 11 भी बाहर आ गया। कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 7 11 तो 33, 33 को 7 से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 21, 21 और 2 23। तो क्या आएगा 2 3 1। रो लिखना मत भूलना, रो ही निकालना था। तो इतने रो होंगे हमारे पास, कितने होंगे, 2 3 1 रोज होंगे। ठीक है। 2 3 क्वेश्चन और बच्चे पड़े, थोड़े इंपॉर्टेंट है वो भी, उसको कर लेते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं, फिर इसके बाद सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब ये दो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे पड़े हैं, बस ये लास्ट का क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो खत्म। फिर उसके बाद वर्कशीट आप सोल्व कर सकते हो। तो ये देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, वैसे बड़ा है भी ये, जब भी ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। एक एक लाइन का मतलब जहां से स्टार्ट हुई है, जहां फिर स्टॉप हुई है, एक लाइन पहले पढ़ो, उसका मतलब समझो, या फिर मतलब समझ के क्या इसमें उतार सकते हो, मतलब समझ के यहाँ पर क्या लिख सकते हो। हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। जैसे हमने पीछे देखा, हमने जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, ठीक है, इज 2729 मीटर स्क्वायर दे रखा है। यहां से यहां तक पढ़ लिया हमने। अब समझ में क्या है, हमारा एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है। स्क्वायर फील्ड मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होगा, ऐसे बना दिया हमने। अब एरिया दे रखा है तो लिखिए नाम, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड दे रखा है हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर
फील्ड इक्वल्स टू 729 मीटर स्क्वायर। सही है, इतना दे रखा था हमने, लिख लिया। अगर ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर फील्ड हमें स्क्वायर दे रखा है। अब पीछे हमने दो क्वेश्चन क्या किया, जब भी स्क्वायर दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, स्क्वायर दे रखा होता है तो हम उसके रो के निकाल लेते हैं। रो मतलब क्या होता है, उसके साइड निकाल लेते हैं। तो साइड निकालने के क्या, साइड निकालने के क्या करते हैं हम, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इतना दे रखा है, आगे हम पढ़ेंगे नहीं, पहले इसका क्या निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे। साइड मतलब जैसे हमने रो निकाला था वैसे ही हम साइड निकाल लेंगे। साइड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट जितना आएगा वही इसका साइड होगा। आगे समझ में आ जाएगा, पहले जो जितना बता जा रहा हूँ उतना कर लो, ठीक है। तो हमने देखा स्क्वायर दे रखा है तो इसका साइड पता कर लेते हैं, ठीक है। तो साइड पता कर लेते हैं, 729। साइड कैसे पता करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो वही स्क्वायर रूट निकालने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो किससे जाएगा, 729 दे रखा है। अब चेक करो, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा हमारा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। कितना आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा आ गया, 3 बार आ गया हमारा 6 बार। तो 3 को लिख दिया, 3 4 5 और ये लास्ट 6 बार। अब क्या करेंगे, इसका पेयर बना लेंगे। ये पेयर बना रहा है, ये पेयर बना रहा है, ये पेयर बना रहा है, जो भी पेयर बनाएगा बाहर आ जाएगा। तो ये 3 बार पेयर बना रहा था, तो 3 को लिख दिया मैंने बाहर, 3 3 से 9, 9 3 से 27। तो हमारा क्या आ गया, साइड आ गया। इस बार रो मत लिख देना, अब लिख देंगे साइड ऑफ द स्क्वायर। अब आगे काम आने वाला है इसलिए हमने निकाल लिया। साइड ऑफ द स्क्वायर 27 दे रखा है, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर हमारा क्या दे रखा है, 27 मीटर दे रखा है। यहां तक हमने बात कर लिया। ऐसा क्यों निकाला हमने, ये तो दे नहीं रखा था, लेकिन हमने निकाल लिया कि हमें काम आएगा तो देख लेंगे। वैसे हम यही तो काम करते हुए आ रहे थे, स्क्वायर दे रखा था उसका साइड निकाल लेते हैं। हमें रो की बात कर रहे थे ना, रो मतलब भी तो साइड ही होगा। रो मतलब ऐसा ऐसा होगा, देखो दो प्रेजेंट, दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक तो रो होता है, एक कॉलम होता है। जैसे लाइन खड़ी होती है, सीधे सीधे खड़े होंगे तो कॉलम की फॉर्म में खड़े होंगे, और ऐसे खड़े होते हैं तो रो की फॉर्म में। ये हमारा रो हो गया, और ऐसा लाइन है तो हमारा कॉलम होता है। तो रो निकालो कॉलम निकालो, बात बराबर होता है, क्योंकि स्क्वायर में तो दोनों बराबर होता है। यहां तक समझ आ गया। अब दे रखा है ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इसमें क्या है, स्क्वायर फील्ड की बात कर लिया हमने, ये हमारा क्या था, स्क्वायर फील्ड। अब साथ के साथ इसे मिटा दे रहा हूं मैं, फिर सॉल्व करता हूं आगे, खिचड़ी नहीं पकानी, धीरे धीरे सुनेंगे। अब इसके बगल में एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी दे रखा है, फील्ड दे रखा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की शेप का, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, ठीक है, सही है, रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है। अब दे रखा है ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी बात कर रहे हैं, हुज मतलब जिसका जिसका लेंथ जो दे रखा है ना, इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है ना, लेंथ जो हमारा है वो ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, ब्रेथ का ट्वाइस है, ठीक है। लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेथ के। यहाँ पर जैसे लिखा है, लिख दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जो लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, ट्वाइस होगी। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड, या कह लो हिंदी में 2 गुना ज्यादा, ठीक है। तो 2 गुना ज्यादा होगा किसके, ब्रेथ के। अगर ध्यान से देखोगे, कोई भी वैल्यू दे रखी है, मान लो ऐसे बोल दिया कि एक पेन है और पेंसिल है, पेन पेंसिल है। पेन का ऐसे बोल दिया ना, पेन का जो रेट है ना पेंसिल के 2 गुना है, 2 मल्टीप्लाई पी, समझ रहा है। ऐसा बोल दिया, जैसे मैं ये क्वेश्चन रखा ना उसी का टाइप का बना रहा हूँ, कि मान लो पेन का रेट बोल दिया है कि पेन का रेट है हमारे पास 2 गुना पेंसिल का रेट। अब ध्यान दो, जब तक पेंसिल का रेट पता नहीं चलेगा तो पेन का कैसे निकल जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, जब हमारे पास पता चल जाएगा कि पेंसिल का रेट 5 रुपए, तभी तो निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई करके। तो पेन का रेट कितना आ जाएगा, 10, जो कि 2 गुना ज्यादा हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले जो चीज दे रखा होता है, जिसका 2 गुना पूछा गया है उसका पहले वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम मानेंगे उसको, तभी तो दूसरा निकल पाएगा। यहाँ पर दे रखा है, दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ जैसे माना था वैसे ही वहां मान लेंगे। तो क्या कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं लेट, क्या मानेंगे, ब्रेथ मानेंगे, तभी तो लेंथ निकलेगा। ब्रेथ मानेंगे कुछ भी, उसको डबल कर देंगे तो हमारा लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं, लेट ब्रेथ, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x, तो हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ, लेंथ हमारा आ जाएगा 2x। समझ आ रहा है, दोबारा बता रहा हूं, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x, तो हमारा लेंथ क्या आ जाएगा, हमारा 2x। जैसे इसको अगर 5 मानता तो लेंथ की वैल्यू 10 आ जाती, डबल करते ना, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा
2x आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे दे रखा है हैज, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे दे रखा है हैज इट्स पैरामीटर, जो इसका पैरामीटर जो दे रखा है, किसका पैरामीटर, यहाँ रेक्टेंगुलर फील्ड की ही बात हो रही है अभी तक। जिसका पैरामीटर है रेक्टेंगुलर का, जो पैरामीटर है इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। समझ में आया कुछ? तो पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल का, किसके बराबर है, स्क्वायर के, रेक्टेंगल स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है। समझ में आया? तो इसका पैरामीटर बराबर इसका पैरामीटर, जितना इसका पैरामीटर होगा उतना ही इसका पैरामीटर होगा। अब पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्क्वायर का पैरामीटर होता है हमारा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई साइड। सही है, 4 मल्टीप्लाई साइड को कहा क्योंकि इसका क्या होता है, चारों साइड एक बराबर होते हैं तो उसको हम साइड मानते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, ये भी लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, तो लेंथ और ब्रेथ मान के चलते हैं। इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ आ रहा है? तो ये दो फॉर्मूला हमारे दे रखा है। दो फॉर्मूले क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पैरामीटर की बात कर रहे थे। तो यहाँ लिख लेते हैं जो दे रखा था। तो यहां से शुरू करते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट खत्म, यहां से शुरू हुई है। तो दे रखा पैरामीटर बराबर पैरामीटर, समझ में? ये पैरामीटर मैंने क्या मान लिया, स्क्वायर का, PS। ये पैरामीटर किसका मान लिया, रेक्टेंगल का। अब पूरा लिखना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ में? अब देखो ध्यान से, ये स्क्वायर का है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई एस। ये हमारा क्या है, पैरामीटर रेक्टेंगल का, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। सही है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अगले मार्कर से कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या बचा हमारे पास, 4s दे रखा ना यहाँ पर, 4s इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। ध्यान से देखना। अब देखो 4s, s की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया था। क्यों निकाला था, क्योंकि हमें निकालना आता था। स्क्वायर दे रखा है और रो निकालना है, या फिर कह लो साइड निकालना, तो निकाल लेते हैं। तो जो हमने निकाला था वो यहाँ काम आएगा, 4 लिख दिया मल्टीप्लाई और हमारा आ जाएगा 27। समझ में? 4 की जगह 4, s मतलब साइड, किसका साइड, स्क्वायर का साइड। फिर से यहाँ पर 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x, L क्या हमारा लेंथ ही तो है, प्लस ब्रेथ हमारा क्या है x। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 7 4 जा 28, कैरी लग गया 2, 4 2 जा 8 और 10 108 हो गया। सही है। अब ध्यान देना, 2 की जगह 2 रहा, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, 2x और ये x है, यहाँ पर है ये एक x है। ध्यान से देखोगे तो जिसके बगल में कोई वेरिएबल दे रखा होता है, मतलब कोई भी अल्फाबेट, जैसे a दे रखा हो, तो ये a नहीं है, 1a है। कोई भी अल्फाबेट होता है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। सेम यहाँ पर 2x है और यहाँ क्या है, सिर्फ x है, मतलब 1x है। तो कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x। तो यहाँ लिख देते हैं 108 बराबर, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6x हो जाएगा। हमारा आगे ध्यान दो, आगे और सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 108 आ गया हमारे पास 6x। उसको मैं पलट देता हूँ, पूरे को पलट देता हूँ, पलटने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको मैंने इधर क्यों करा, क्योंकि x की वैल्यू निकालूंगा मैं, यहाँ पर और कोई वैल्यू निकालने वाले नहीं दिख रही, तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। x 6 के साथ मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 108 डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, तो कितना आ जाएगा 6 बन जा 6, ठीक है। और 6 8 जा 48, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 18, कितने आ गया हमारे पास 18। और x क्या है हमारा, x हमारा ब्रेथ है। ध्यान से देखोगे तो क्या है हमारे पास, ब्रेथ, ब्रेथ ही तो है हमारे पास x, तो ब्रेथ बराबर x बराबर क्या है हमारे पास 18। अब x आ गया तो लेंथ भी आ जाएगा, लेंथ हमने देखा था ट्वाइस था ना, 2 मल्टीप्लाई x, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 मतलब कि 36। तो लेंथ और ब्रेथ की दोनों की वैल्यू आ गई, ये लेंथ की वैल्यू, सॉरी ये ब्रेथ की वैल्यू, ये लेंथ की वैल्यू। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, पूछा क्या गया है लास्ट में, यहां तक तो हमने निकाल लिया। अब देखा फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगल दे रखा है, इसका एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा L मल्टीप्लाई बी। L की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 18
और 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब बी की जगह हमारे क्या आ जाएगा 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, 48 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 6 3 8 4 6 648 आ गया हमारे पास, 648। एरिया निकाला है तो हम निकाल देंगे मीटर पर, मतलब मीटर स्क्वायर में, और ये वैल्यू थी हमारी मीटर में। मीटर में कैसे पता चला, ध्यान से देखोगे तो मीटर स्क्वायर में, यहाँ पर वैल्यू आई मीटर में। सही है, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ दोबारा। यहाँ पर हमारे को दे रखा था एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, इतना दे रखा है, इतना दे रखा था, हमने वही उतार दिया। तो यहाँ से हमने उतारा एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इतना दे रखा था, लिख दिया हमने। अब स्क्वायर फील्ड दे रखा है तो उसका कुछ साइड भी होगा, साइड पता करना हमने पीछे सीख चुके हैं। स्क्वायर दे रखा है, साइड पता कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लो, साइड आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, साइड आ गया। यहाँ लिख दिया मैंने साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखा है हमारे पास, निकाल दिया मतलब। अब हमारे पास दे रखा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करें तो हमने यहाँ रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद बोला इसने जो लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस है, जो लेंथ है 2 गुना है ब्रेथ के, तो ब्रेथ की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, तो ब्रेथ को हमने x मान लिया, तो लेंथ हमारा 2x हो गया, लेंथ 2x आ गया, ब्रेथ हमारा x था। फिर हमने लिख दिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के, जो कि यहाँ पर दे रखा है, हैज मतलब पास, उसके पास क्या है, पैरामीटर है उसके इक्वल, किसके, स्क्वायर के इक्वल है। रेक्टेंगल का पैरामीटर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, तो ये लिख दिया मैंने। यह फॉर्मूला हो गया हमारा स्क्वायर का, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल का। अब वैल्यू रख देते हैं, फिर पहले मैंने यहाँ पर सेम उतार दिया, वैल्यू रख दिया हमने, एस की वैल्यू क्या थी 27, सही है, इसकी जगह सेम, एल की जगह 2x आ गया, बी की जगह हमारा x आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास, इसको सेम लिख दिया, इसको प्लस कर देंगे हम, प्लस करने में 3x आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पर पलट के लिख दिया, पलट के लिख क्यों लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू निकल जाएगी, जो वेरिएबल होता है उसको इधर रखते हैं, तो वेरिएबल इधर है, नंबर को इधर भेजेंगे, तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू 18, x हमारे क्या था, ब्रेथ था, ये हमारा लेंथ हो गया, लेंथ ब्रेथ निकल गया। आगे वही दे रखा है हमारे पास कि हमें निकालो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो एरिया हमने निकाल लिया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया ना। अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो पीछे बैक करके देख सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा कुछ डाउट होगा तो दोबारा मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में वो बोल देना, अच्छे से समझा दूंगा दोबारा। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया जो कि नीचे दे रखा है, ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दे रखा है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको इसके प्लस करके मतलब प्लस करके लिखा है, जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 12544 प्लस करना है स्क्वायर रूट 14400, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको सोल्व करना है। ध्यान देना, ये स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये किसी और का स्क्वायर रूट है, ये किसी और का स्क्वायर रूट, मतलब दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब तक स्क्वायर रूट अलग अलग होते हैं, जब तक स्क्वायर रूट अलग अलग होते हैं तो वो कभी प्लस नहीं हो सकते। जैसे हमारे प्लस करने को दे रखा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, प्लस करके ऐसे लिख दिया, ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा। तो स्क्वायर रूट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए प्लस करने के लिए। वो आगे क्लास में पढ़ेंगे कभी, या फिर 8th क्लास में भी होगा तो पढ़ लेंगे, समझा ना। तो इसको डायरेक्ट प्लस नहीं करना, पहले इसको सोल्व करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो एक एक करके दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। एक बार निकालेंगे हम 12540, सॉरी 44, इसका निकालेंगे, फिर दूसरे में निकालेंगे 1141440, एक एक करके निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 का निकाल लेते हैं, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 3 1 3 6, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 5 6 8 7 8 4 3 9 2 1 9 6 8 8 2 4 4, सही कर रहे हैं। ये हमारे पास 9 आएगा, गलत कर दिया यहाँ पे, चलो ज़्यादा दूर में गए, पता चल गया। तो 196 को डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 2 8 16, 98 हो गया, 98 जाएगा तो
449, ये जाएगा 7 से, तो हमारा पेयर बन गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका स्क्वायर रूट क्या गया, 2 बार 8, 2 2 4 2 6 2 8, सबका पेयर बना लेते हैं। 2 का पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन जाएगा, 7 2 बार दे रखा है, सही है। इसका आ गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, सही है। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करने पे क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 7 आ गया, ठीक है। तो 2 4 वाले आ गए और 7 1 वाला आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 7 कितना होता है 42, 7 7 और 11, 1 1 12। इसका तो हमारा आ गया 1 1 12। अब इसकी बारी, ठीक है। 1 1 4 का निकाल लेते हैं, 2 से जाएगा 7 2 0 0, फिर 36 आ जाएगा 0 0, फिर 18 आ जाएगा 0 0, फिर हमारा जाएगा 945 0 0, फिर क्या आ जाएगा 2 2 5, फिर ये जाएगा हमारा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 5 जा, 5 से जाएगा 5 जा 1। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है हमारा 2 बार, सॉरी 2 है 6 बार, 1 2 3, 3 का पेयर मतलब 6, 5 है 2 बार, बन गया हमारे पास। तो 112 को प्लस करना है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 8 5 40, 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 4 4। सॉरी, इसको तो प्लस करना है, क्या हमने ठीक निकाला है, गलत तो नहीं कर दिया। ओ 7 2 36 36 72, 18 36, हाँ गलत कर दिया हमने, यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो गई, सही कर देते हैं। 18 9, सही किया था हमने, 45 36 72 36 हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 18, 18 के बाद 9, 9 के बाद 45, 45 के बाद अच्छा हमने 5 लिख दिया 3 की जगह, 3 की जगह 5 लिख दिया था, सही तो किया था हमने, लेकिन क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 5 275, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 से 25, फिर आ जाएगा 5 5, अच्छा 3 भी था, 3 नहीं लिखा था हमने। तो डायरेक्ट पेयर बना लेते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4 4 2 8 8 5 40 40 120 आएगा। तो पिछले बार हमने 3 को नहीं लिखा था ना, इसको प्लस कर देते हैं, 0 नहीं 2 3 और ये 2 232 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ठीक है, हमारा आंसर सही है। तो ऐसे ही हमारा वर्कशीट 3 में पूरा सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसा हमारा वर्कशीट 3 का क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई। इंट्रोडक्शन वीडियो वैसे थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अगर यहाँ तक बने हुआ तो धन्यवाद आपका, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।